हाँ भाई, अब तक जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ रहे थे अपन वीबीटी को। किसको पढ़ रहे थे? वीबीटी को। पहला अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि जो भी कोई परमाणु है अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए क्या बनाता है? बंध का निर्माण करता है। दूसरी बात, यदि मान लो उसके पास पर्याप्त मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह उत्तेजित अवस्था में जाके अपने युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अयुग्मित। क्लियर? और फिर क्या करता है? बंध का निर्माण। दो पॉइंट क्लियर हो गए थे क्या अपने? अपन ने लास्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था NH3 PCl5 और NCl5 पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? बताओ। क्लियर? अब लिखो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसी का। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, 4 पॉइंट हो गए क्या? अच्छा, इसके बाद संयोजकता कोष में परमाणविक जो बंध संयोजकता कोष में जो परमाणविक कक्षक है बंध बनाने में भाग लेने से पूर्व किसमें भाग लेते हैं भाई? संकरण में। ये पॉइंट भी हो गया, जिसके कारण समान सामर्थ्य के क्या बना सके भाई? बंध बना सके। इसके बाद संकृत जो कक्षक होते हैं वे कैसे होते हैं? दिशात्मक और प्रबल अतिव्यापन में भाग लेके किसका निर्माण करते हैं? सह संयोजक बंध का क्या करते हैं? निर्माण। ये 4 टॉपिक क्या हो गए थे? क्लियर। क्लियर? अब लिखते हैं, लिखो आगे की लाइन से। नहीं नहीं, 5 पॉइंट नहीं है, इसी के अंदर डैश लगा के लिखेंगे 14 पॉइंट के अंदर। इस प्रकार सह संयोजक बंध इस प्रकार सह संयोजक बंध का निर्माण निम्न चरणों में होता है। इस प्रकार सह संयोजक बंध का निर्माण निम्न चरणों में होता है। इस प्रकार सह संयोजक बंध का निर्माण निम्न चरणों में होता है। निम्न चरणों में होता है। इस प्रकार संयोजक बंध का निर्माण निम्न चरणों में होता है। ठीक है भाई? अब कौन कौन से चरण है? चरण फर्स्ट लिखेंगे, 3 डिब्बे बनाएंगे भाई। कितने डिब्बे? 3। पहला चरण लिखेंगे यहाँ पे। पहला चरण, फर्स्ट चरण में अपन ने क्या देखा भाई? चरण फर्स्ट चरण में अपन ने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक का उपलब्ध कराना था, है कि नहीं है? तो पहला पॉइंट लिखो, परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। पहले चरण के अंदर परमाणु क्या करता है भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त क्या करता है? कक्षक उपलब्ध कराता है। चरण सेकंड लिखेंगे। सेकंड चरण में क्या होता है? इसके बाद चरण सेकंड में जाएंगे अपन। चरण सेकंड अर्थात नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो क्या देखी अपन ने? परमाणु द्वारा उपलब्ध कक्षक संकरण में के भाग लेते परमाणु द्वारा उपलब्ध कक्षक
अच्छा, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना भाई। कक्षक, परमाणु द्वारा उपलब्ध कक्षक किसमें भाग लेते हैं? संकरण में भाग लेते हैं। संकरण में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। चरण थर्ड, अंतिम जो चरण है। अब क्या बनाएंगे भाई? बंद बनाएंगे क्या? चरण थर्ड लिखेंगे, कक्षकों का अतिव्यापन करना व सिग्मा में पाइबंद का निर्माण करना। कक्षकों के अतिव्यापन से, कक्षकों के अतिव्यापन से, अतिव्यापन से सिग्मा व पाइबंद, सिग्मा व पाइबंद का निर्माण करना। ये होता है भाई चरण। अगर आपको सह संयोजक बंध बनाना है तो इन प्रोसेसिंग से आपको गुजरना ही पड़ेगा। लिख लो, आपको यदि सह संयोजक बंध बनाना है ना, तो इस प्रकार से इन प्रोसेसिंग से आपको गुजरना ही पड़ेगा भाई। उतार लिया गया? ठीक है, तो अब पहले चरण में क्या बोलेंगे भाई? कोई भी परमाणु होगा, कोई भी क्या होगा? परमाणु होगा, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। पहले तो क्या कराएगा भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। फिर ये कक्षक किस में भाग लेंगे? संकरण में। किस में भाग लेंगे? संकरण में भाग लेने के बाद फिर क्या करेंगे? अतिव्यापन। क्या करेंगे? और अतिव्यापन करने के बाद किस किस बंध का निर्माण होगा? सिग्मा व पाई बंध। दो प्रकार के बंध बनते हैं, या तो सिग्मा बनेगा या फिर क्या बनेगा? पाई। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। नेक्स्ट लगाएंगे हेडिंग, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। अब देखेंगे अतिव्यापन कैसा होता है। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन अर्थात परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके किस प्रकार से बंध बनाते हैं, इस चीज को अपन समझेंगे। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए, कहते हैं परिभाषा, की परिभाषा, दो परमाणुओं के विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों दो परमाणुओं के विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं के विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों को अंतर्भेदित करना। अंतर्भेदित करना अतिव्यापन कहलाता है। वाले इलेक्ट्रॉनों को अंतर्भेदित करना ही क्या कहलाता है भाई? अतिव्यापन कहलाता है। दो परमाणुओं के विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों को अंतर्भेदित करना ही क्या कहलाता है भाई? अतिव्यापन कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं अतिव्यापन होता क्या है। अतिव्यापन होता क्या है, समझे क्या? बताओ। ठीक है, इसको मिटा दे क्या? तो दो परमाणुओं के कक्षकों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अंतर्भेदित करना, ये क्या कहलाता है?
अतिव्यापन कहलाता है। क्लियर। अब अपन एग्जाम्पल को किसको लेते हैं भाई, H2 अणु को एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किसको भाई, H2 अणु का निर्माण। ठीक है, H2 में अतिव्यापन, में अतिव्यापन या H2 अणु में अतिव्यापन किस प्रकार से होता है इसको समझेंगे। ठीक है, चलो देखो एक बार, ये हाइड्रोजन परमाणु है आपका और ये भी क्या है भाई, इन दोनों के मध्य बंध बना होगा पक्का, क्या बना होगा, बंध बना होगा पक्का। ठीक है, अब ये कितने नंबर पे आता है हाइड्रोजन, ये भी कितने पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसका भी 1s1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे s कक्षक के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, 1, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो, लेकिन यहाँ विपरीत चक्रण का लेंगे, कौन सा लेंगे, विपरीत चक्रण का, उल्टा। दो परमाणुओं के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को अंतर्भेदित करना ही क्या कहलाता है, अतिव्यापन। क्लियर। अब जो S की आकृति होती है वो कैसी होती है भाई, जानते हो क्या, S जो उपकोष होता है उसकी आकृति कैसी होती है, आपके टेस्ट पेपर में भी आया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, यहीं आप लिख लोगे कक्षकों की आकृति, चलो कोई बात नहीं है, यहीं एक छोटा सा पॉइंट बना के मैं लिख देता हूं कक्षकों की आकृति। या फिर आकृति का क्रम, आकृतियां, अगर आकृतियां देखनी है आपको तो देखो, ऐसे होता है ना वो गोला होता है, कैसा होता है भाई, गोलाकार। P जो होता है वो डमलाकार होता है P, और D जो होता है किस प्रकार से होता है, द्विडमलाकार, कैसा होता है, और F जो होता है वो छिन्नक या फिर बोलेंगे बिखरा हुआ, क्या बोलेंगे, बिखरा हुआ। ठीक है, इस प्रकार की आकृति होती है किसकी भाई, SPD और F उपकोष की। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब देखो आप, इसकी आकृति कैसे आएगी भाई, गोलाकार आएगी ना। अब कौन सा आ गया, S आ गया, S का क्या होगा, गोला, क्या होगा भाई, इस प्रकार से। इसका भी क्या होगा, गोला होगा, वो भी इस प्रकार से, उल्टा। क्लियर। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे भाई, अतिव्यापन, क्या करेंगे, अतिव्यापन करने से पूर्व किसमें भाग लेंगे, संकरण में, किसमें भाग लेंगे, संकरण में। ठीक है, अब इस संकरण में भाग लेते हैं, ठीक है। अब संकरण में क्या होगा, 2s कक्षक भाग लेंगे ना तो 2 ही बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, इस प्रकार से बना लेते हैं, 2s भाग लेंगे तो 2 ही बनेंगे भाई, संकरण के द्वारा 2 ही क्या बनेंगे, नवनिर्मित, आगे पढ़ेंगे इस बात को, नवनिर्मित संकृत कक्षक, संकृत कक्षक। अगर 2 ही भाग लेते हैं संकरण में, 2 कक्षकों ने भाग लिया क्या, 1s और 1s, क्लियर, तो 2 ही बने क्या, 2 ही बने। ठीक है, अब ये दोनों किसमें भाग लेंगे, अतिव्यापन में, किसमें भाग लेंगे, अतिव्यापन में। चरण को देखो, पहले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अपन को कक्षक उपलब्ध करा दिए, बिल्कुल करा दिए। फिर ये दोनों किसमें भाग लिए, संकरण में। ठीक है, संकरण से कौन से प्राप्त हुए अपन को, नवनिर्मित संकृत कक्षक, कौन से प्राप्त होंगे, आएगी बात समझ में। फिर इसके बाद ये किसमें भाग लेंगे, अतिव्यापन में, किसमें भाग लेंगे भाई, अतिव्यापन में। और अतिव्यापन में जब भाग लेंगे, अतिव्यापन, अगर जब अतिव्यापन में भाग लेंगे तो किस प्रकार से अतिव्यापित होंगे दोनों गोले, आधे आधे। और आपको पता हो तो अपन ने सहसंयोजक बंध इसी प्रकार बनाया था क्या, क्लियर। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो विपरीत चक्रण वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, और ये इसका नाभिक होगा क्या पक्का, ये नाभिक होगा, ये H और ये H। अब क्या बन जाएगा, H2, क्या बन जाएगा, H2। तो
तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है, बंध का निर्माण। कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध। कौन सा बनेगा, आएगी बात समझ में। इस क्षेत्र को बोलते हैं अतिव्यापित क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र होता है कौन सा भाई, अतिव्यापित क्षेत्र। कौन सा होता है, अतिव्यापित क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अतिव्यापन। क्या करते हैं भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अतिव्यापन। इसे बोलते हैं अतिव्यापित क्षेत्र। क्लियर। इसे उतारेंगे अब आप, यहां से उतारेंगे। फटाफट। तो यहां तक आपने उतार लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के सहारे इन बातों को समझते हैं। लिखो भी फटाफट। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। ये बात समझ में आई ना, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। पहला लिखो, परमाणु कक्षकों के मध्य, परमाणु कक्षकों के मध्य, परमाणु कक्षकों के जितना प्रबल अतिव्यापन होगा, परमाणु कक्षकों के मध्य जितना प्रबल अतिव्यापन होगा, सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। परमाणु कक्षकों के मध्य जितना प्रबल अतिव्यापन होगा, सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी, अर्थात उतना ही सहसंयोजक मजबूत बनेगा। सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य उतनी ही क्या होगी, अधिक। सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य, सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य उतनी क्या होगी भाई, अधिक। सही बात है क्या, बताओ भाई। अब सोचो, जितना प्रबल अतिव्यापन, प्रबल का मतलब क्या होता है भाई, मजबूताई के साथ। आएगी बात समझ में। जितना प्रबल अतिव्यापन होगा, ये वाला क्षेत्र जितना प्रबल होगा उतने ही मजबूत बंध बनेंगे। क्या, बिल्कुल सही है भाई। जितना अधिक प्रबल अतिव्यापन होगा ये वाला क्षेत्र, उतना ही मजबूत क्या बनेंगे, बंध। तो उनकी बंध सामर्थ्य क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। आएगी बंध समझ में। बंध सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, मजबूताई के साथ बंध को बनना। आएगी बात समझ में। ऐसे हाथ मिलाओ, छूट जाएगा। ऐसे मिलाओ, छूटेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं कम अतिव्यापन और इसे बोलते हैं आएगी बात समझ में। अगर ऐसे हाथ मिलाओगे कभी नहीं छूटेगा, और ऐसे मिलाओगे तो पक्का छूटने वाला है। क्लियर। तो जितना प्रबल अतिव्यापन होगा उतना ही मजबूत बंध बनेंगे। पहला पॉइंट सही है, सत्य। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सत्य है ये कथन। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू है ये। सेकंड लिखो भाई, सहसंयोजक बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, न कि परमाणविक कक्षक। सहसंयोजक बंध निर्माण में, सहसंयोजक बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ना कि कक्षक। सही बात है क्या, है भाई, सही बात है क्या, है। सहसंयोजक बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ना कि कक्षक। तो यही तो बात बोला कि बंध निर्माण में कौन से भाग लेते हैं, कक्षक। कौन भाग लेते हैं, कक्षक, ना कि इलेक्ट्रॉन। और ये उल्टा है क्या। तो सहसंयोजक बंध निर्माण में या फिर अतिव्यापन करने से पूर्व या फिर इलेक्ट्रॉन संकरण करने से पूर्व कौन भाग लेते हैं, कौन आएंगे, कक्षक आएंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो कक्षकों के अतिव्यापन से, कक्षकों के जितना अधिक प्रबल अतिव्यापन होगा, किनका, कक्षकों का,
उतने अधिक मजबूत बंध बनेंगे। कौन से? सहसंयोजक बंध। ये तो पढ़ा था अपन ने। तो कौन भाग ले रहे हैं वास्तव में? कक्षक। कौन भाग ले रहे हैं? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आई की बात समझ में? अतिव्यापन में भाग लेते हैं कक्षक, इलेक्ट्रॉन, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। कौन भाग लेते हैं भाई? आई की बात समझ में? लिखेंगे असत्य है। कथन क्या है भाई? असत्य। आई की बात समझ में? एक और लिख लो कथन चाहो तो। अतिव्यापन में विपरीत चक्रण रखने वाले परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन में विपरीत चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन में विपरीत चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन के कक्षकों का अतिव्यापन होता है। के कक्षकों का अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन में विपरीत चक्रण रखने वाले अतिव्यापन में विपरीत चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण रखने वाले इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों का अतिव्यापन होता है। सही है क्या? कक्षकों का तो अतिव्यापन होता है। विपरीत चक्रण रखने वाले कक्षकों का क्या हो रहा है? अतिव्यापन। आई के बाद समझ में? कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं, जब जाके इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं? बंध। क्या बना रहे हैं? आई के बाद समझ में? और वो भी कौन से हैं? विपरीत चक्रण वाले। कौन से हैं भाई? तो चाहो तो यहीं पे लिख लो आप ये बात। ये कौन से हैं? विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, दूसरी बात भाई, ये डायग्राम ही सबसे बेस्ट, दी बेस्ट समझने के लिए। आई क्या बात समझ में? आप चाहो तो उसको भूल सकते हो, लेकिन ये डायग्राम याद रखोगे। सर कोई भी पहले कोई भी परमाणु आएगा, कोई भी क्या आएगा, वो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा भाई? क्लियर? फिर वो किस में भाग लेंगे? संकरण में। किस में भाग लेंगे? संकरण में भाग लेने के बाद समान आकृति व समान ऊर्जा के संकृत कक्षक का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? आगे लिखाऊंगा ये बात मैं, ठीक है। अब संकरण में भाग लेने के बाद किस में भाग लेंगे? फिर वो अतिव्यापन में। किस में लेंगे? और कक्षकों का अतिव्यापन होकर किसका निर्माण होगा? सहसंयोजक बंध या फिर बंध का निर्माण होता है। आई के बाद समझ में? इस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है बंध बनने की। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब नीचे नोट लगा के लिखेंगे, एक परमाणु कक्षक की तरंग फलन, एक परमाणु कक्षक की तरंग फलन को साई के द्वारा दर्शाते हैं। तरंग फलन साई इस प्रकार से साई होता है भाई। एक परमाणु की तरंग फलन को साई के द्वारा दर्शाया जाता है। यह साई बराबर क्या होता है भाई? तरंग फलन। एक परमाणु की तरंग फलन को साई के द्वारा दर्शाया जाता है। हिंदी में लिख लेंगे इसको, साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? साई बाबा है कि नहीं है अपने? वो मत मानना इसको, ठीक है ना। दर्शाया जाता है। एक परमाणु कक्षक की तरंग फलन को साई के द्वारा दर्शाया जाता है, यह बताया जाता है। आई क्या बात समझ में? अब तुम्हारे डाउट यही होगा कि सर तरंग फलन क्या होता है कि नहीं है? तरंग फलन होता क्या है? क्लियर? तो छोटा सा हेडिंग लगा लो यहीं पे, तरंग फलन साई। तरंग फलन साई, तरंग फलन साई।
देखो इधर सुनना, आपने क्या साइन का ग्राफ पढ़ा है? क्या साइन का, साइन थीटा पढ़ा है ग्राफ? तो ग्राफ इस प्रकार से होता है वो, और इनको बोली जाती है कला। क्या बोली जाती है भाई? कला बोली जाती है। ये भी कला है और ये भी क्या है? कला। और ये क्या है? धनात्मक कला। और ये क्या है? मतलब ये जो है ना लाइन, इससे ऊपर जाएंगे तो अपन धनात्मक आएगा, कैसे आएगा? और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। आई क्या बात समझ में? तो इसको बोलते हैं कला। क्या बोलते हैं? तो एक जो पूरी कला होगी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ये यहाँ तक एक सर्कल होता है, ठीक है? यहाँ से और यहाँ तक जो होती है कला, इसको बोलते हैं तरंग फलन साई। क्या बोलते हैं भाई? आई की बात समझ में? ठीक है, इसको बोलते हैं धनात्मक फेज, इसको बोलते हैं ऋणात्मक फेज। आई क्या बात समझ में? धनात्मक कला और ऋणात्मक कला, इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक पूरा साइन। ठीक है, और ये एक सर्किल होता है। क्या होता है? एक सर्किल। ठीक है, तो इस ये होती है आपकी तरंग फलन साइन। लिख लो, छोटा सा रूप चाहिए तुमको, इतना पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है। तरंग फलन को थोड़ा सा जिक्र है। क्या हो गया? ये बनाओ और क्या, बस ये है आपकी तरंग फलन साइन। चले गए भाई? अब हमारे पास जो अतिव्यापन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? एक तो धनात्मक अतिव्यापन और एक ऋणात्मक अतिव्यापन। ठीक है, जब अतिव्यापन को पढ़ रहे हैं, कला को पढ़ ही लिया अपन ने, ठीक है? एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? इसको बोलते हैं धनात्मक कला। यहाँ चाहो तो तुम पॉजिटिव कला बोल सकते हो। इसको क्या बोलते हो? ऋणात्मक कला। कला को क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलते हैं भाई? फेज। ठीक है, हिंदी में चाहो तो फेज भी लिख सकते हो इसको, इंग्लिश में फेज बोलते हैं इसको, कभी कभी वो लिख के देता है PHASE, फेज। क्लियर? एक तो धनात्मक फेज होता है और एक कौन सा होता है? ऋणात्मक फेज। ठीक है, तो धनात्मक और चल गया किसके अंदर? तरंग फलन साई के अंदर। सर ऊपर जो आएगी वो तो धनात्मक आएगी और नीचे जो आएगी कौन सी आएगी? ऋणात्मक आएगी। लेकिन अतिव्यापन में कैसे बताएंगे अपन ये बात, है कि नहीं है? तो लिखो धनात्मक अतिव्यापन। धनात्मक अतिव्यापन। और लिखेंगे जब कक्षक समान कला में, जब कक्षक समान कला में होते हैं, जब कक्षक समान कला में होते हैं, जब कक्षक समान कला में होते हैं, धनात्मक अतिव्यापन। जब कक्षक समान कला में होते हैं, तब तब कक्षकों का अतिव्यापन, तब कक्षकों का अतिव्यापन, तब कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक अतिव्यापन कहलाता है। धनात्मक अतिव्यापन कहलाता है जब कक्षक समान कला में होते हैं, तो कक्षकों का जो अतिव्यापन होगा कौन सा होगा भाई? धनात्मक अतिव्यापन होता है। समान कला में कैसे? देखो इधर,
अभी देखो धनात्मक अतिव्यापन में भाई पी की आकृति कैसी होती है, डमलाकार होती है क्या, ठीक है। अगर मान लो इस प्रकार से समान कला, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव होना चाहिए और नीचे भी क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे समान होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, समान। अब समान कला में अतिव्यापन होंगे तो कैसे होंगे देखना इधर, इस प्रकार से अतिव्यापन होंगे दोनों के दोनों, इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों इससे क्या होंगे, थोड़े जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इससे बोलेंगे कौन सा अतिव्यापन, धनात्मक अतिव्यापन। क्या बोलेंगे भाई, धनात्मक अतिव्यापन। उतार लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करना चाहो एग्जाम्पल कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई इस प्रकार से अतिव्यापन हो, अतिव्यापन इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी समान है क्या, देखो इधर समान है क्या, दोनों दोनों नेगेटिव और नेगेटिव समान है, तो इसे बोलेंगे समान। और समान समान कला में अतिव्यापन होगा तो कौन सा होगा भाई, धनात्मक अतिव्यापन। इस किस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसे बोलेंगे कौन सा, धनात्मक अतिव्यापन, दोनों ही सही है, ठीक है। अब लिखेंगे ऋणात्मक अतिव्यापन। क्या लिखेंगे भाई, ऋणात्मक अतिव्यापन। ये धनात्मक अतिव्यापन हो गया, अब ऋणात्मक। परिभाषा क्या लिखेंगे भाई, जब कक्षक असमान कला में होते हैं, जब कक्षक असमान में होते हैं, जब कक्षक किस में होंगे भाई, असमान कला में, जब कक्षक असमान कला में होते हैं, जब कक्षक असमान कला में होते हैं तब कक्षकों का अतिव्यापन ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाता है, तब कक्षकों का अतिव्यापन ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाता है, तब कक्षकों का अतिव्यापन ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाता है, तब कक्षकों का अतिव्यापन ऋणात्मक अतिव्यापन कहलाता है। देखो इधर कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा बस, ओनली फोर। अंतर कैसे होगा इधर देखो, बस इसमें चेंजेस कर दो, यहाँ पे देखो इधर असमान, अर्थात यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, और यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, असमान में हो गया, असमान कला में हो गया ऑटोमेटिक। सर ऊपर ऊपर कौन कौन से नेगेटिव पॉजिटिव असमान हो गए क्या, बिल्कुल असमान हो गए। तो जुड़ेंगे तो इस प्रकार से ही, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इस प्रकार से जुड़े तो अतिव्यापन हो तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे, सही है। तो मतलब यहाँ पे पक्का क्या आएगा, एक पॉजिटिव और एक को चेंज कर दो, यहाँ पे इधर पॉजिटिव लिया अपन ने, पॉजिटिव कर दो, इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। जब अतिव्यापन असमान कला में होगा तो कौन सा होगा भाई, ऋणात्मक अतिव्यापन, ठीक है। केवल और केवल चिन्हों का ही परिवर्तन होगा मात्र, किसका होगा, समान होंगे तो समान, असमान होंगे तो असमान, ठीक है। उतार दो।
लिखो भाई, शून्य अतिव्यापन। एक और होता है कौन सा, शून्य अतिव्यापन, लिखेंगे शून्य अतिव्यापन, शून्य अतिव्यापन। अब वैसे तो पता ही चल जाएगा, जो धनात्मक भी नहीं होगा ऋणात्मक नहीं होगा, कौन सा जाएगा, शून्य। ठीक है, परिभाषा लिख लो, फिर भी परिभाषा लिखेंगे, जब कक्षक सममिति में नहीं होते हैं, 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 शून्य अतिव्यापन के अंतर्गत आते हैं। जब कक्षक सममिति में नहीं होते हैं, शून्य अतिव्यापन के अंतर्गत आते हैं। जब कक्षक सममिति में नहीं होते हैं, शून्य अतिव्यापन के अंतर्गत आते हैं। हाँ भाई, तो सममिति का मतलब क्या होता है भाई, सुनना इधर, जब कक्षक सममिति में नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, शून्य अतिव्यापन। कैसे, देखो इस प्रकार से, अगर अतिव्यापन इस प्रकार से हो, ये सममिति में है क्या, नहीं है, चाहे इससे ये पॉजिटिव हो और ये क्या हो, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, शून्य अतिव्यापन का उदाहरण ऑटोमेटिक। क्लियर। अगर मान लो इस प्रकार से हो, अतिव्यापन है क्या, ये भी गलत है, चाहे से ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन ये सममिति में नहीं है। ठीक है, सममिति का मतलब समान होनी चाहिए, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। ठीक है, समपार्श्विक और समअक्षीय अतिव्यापन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल इस प्रकार से भी हो सकता है, एक एस और एक क्या जाए, तो इस प्रकार से अतिव्यापन होगा, वो भी सममिति में है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़ेगा तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी शून्य में आएगा। ठीक है, तो ये सारे अतिव्यापन किसके उदाहरण है भाई, शून्य अतिव्यापन के। अच्छा, ये शून्य अतिव्यापन है क्या, ये नहीं है। ठीक है ना, इसको आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, बस तीनों एग्जाम्पल उतार लो, मिल जाएगा, कोई ना कोई से टपक जाएगा। अपन को स्ट्रक्चर ध्यान रखनी पड़ती है केवल इसके अंदर, है ना। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। माइनर में क्वेश्चन आते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब लिखेंगे सिग्मा व पाई बंध का निर्माण। अब बनाएंगे भाई, तुमको पता हो तो तुमने डायरेक्ट पढ़ा है, सर एक बंद होगा तो एक सिग्मा, दो बंद होंगे तो एक सिग्मा और एक पाई, और तीन बंद होंगे तो दो पाई और, अब तक रटते आए ना, अब इसको समझेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखो अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है सम अक्षीय अतिव्यापन, पी की बात कर रहा हूं मैं, पी कक्षक के अंदर दो प्रकार के अतिव्यापन होता है, एक तो सम अक्षीय अतिव्यापन, एक सम पार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, अक्ष से होता है सिग्मा बंध का निर्माण, पार्श्विक से होता है किसका, पाई बंध का निर्माण। क्लियर, तो अपन हेडिंग लगाएंगे सिग्मा व पाई बंध का निर्माण, सिग्मा व पाई बंध का निर्माण। सिग्मा व पाई बंध का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को अपन समझेंगे, सिग्मा व पाई बंध का निर्माण। ठीक है, सुनना, सिग्मा और पाई बंध का निर्माण है वो, अब देखो संकरण से पाई बंध का निर्माण नहीं होता है, किसका होता है, केवल सिग्मा का। किससे होता है, सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा का निर्माण होता है, संकरण से पाई बंध का निर्माण नहीं होता है। अब सिग्मा भी कितने प्रकार से बन सकता है, तो देखो एक तो एस एस अतिव्यापन हो, एक तो क्या हो भाई, एस एस अतिव्यापन हो, अतिव्यापन। अगर एस एस अतिव्यापन है तो कौन से बंध का निर्माण होगा, सिग्मा बंध का निर्माण। किसका होगा,
सिग्मा बंध का। एक तो बात ये आ गई साहब, एक हो एस और पी, एस और पी अति व्यापन, अति, अगर एस पे अति व्यापन है तो भी किस बंध का निर्माण होगा? सिग्मा का। किसका होगा? सिग्मा का। और एक आता है क्या भाई? पी और पी। कौन सा? लेकिन सम अक्षीय। कौन सा? सम अक्षीय, सम अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है। अगर एस एस अतिव्यापन होता है तो किस बंध का निर्माण होगा? सिग्मा बंध का। अगर एस और पी अतिव्यापन होता है तो भी किसका? और पी और पी सम अक्षीय अतिव्यापन होता है तो भी किसका होगा? लेकिन अगर पी और पी सम पार्श्विक अतिव्यापन होगा तो किसका निर्माण होगा? पाई का निर्माण। अब इनको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर? एस एस अतिव्यापन के लिए एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जिसके अंदर एस एस कक्षक ही आपका पार्टिसिपेट करे अतिव्यापन के अंदर। आए क्या बात समझ में? जैसे सबसे अच्छा उदाहरण लेंगे अपन H2 अणु का। किसका लेंगे भाई? H2 अणु का। H2 अणु किस प्रकार से होता है भाई? H और H होता है क्या? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसका भी क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा भाई? इसका भी कौन सा आएगा? 1s1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? क्लियर? अब देखो, इसके लिए S का गोला होता है क्या? अभी तो समझाया आपने। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है, दूसरे में भी गोला होगा पक्का, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सा लेंगे? विपरीत चक्रण वाला। कौन सा लेंगे? क्लियर? अब ये दोनों किस में भाग लेंगे? संकरण में। किस में भाग लेंगे? और संकरण में भाग लेने के बाद किस में क्या करेंगे? अतिव्यापन। क्या करेंगे? तो अतिव्यापन किस प्रकार से होगा? देखो, एक गोला तो ये आ गया और एक गोला ये आ गया, और इन दोनों के अंदर विपरीत चक्रण वाले क्या भर दिया अपन ने? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा? बंध। अब इसे बोलेंगे एस एस अतिव्यापन। क्या बोलेंगे? क्यों बोला बताओ? क्योंकि ये भी एस है और ये भी क्या है? 1s1, 1s1। कौन सा आ गया? एस एस अतिव्यापन। कौन सा आ गया? क्लियर? अब अपन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें Sv और Pb हो। क्लियर? छोटा सा एग्जाम्पल HCl ले लें अपन। क्या ले ले भाई? HCl। HCl अणु किस प्रकार से बनता है? H और Cl। क्लियर? अब अपन H के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है भाई? 1s1। इसके लिए क्या आता है? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 पे। हाइड्रोजन कितने पे आता है? 1 पे। 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 और 3p 5। अब p के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, 3p के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो p के अंदर कितने कक्षक होते हैं भाई? 3। 3 में कितने भरने हैं? 5। 5 भरो, देखें 1 2 3 4 5। कितना रह गया युग्मित? 1। एक इसका युग्मित, एक इसका अयुग्मित। बताओ दोनों के दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है कि नहीं है? अभी दोनों किसमें भाग लेंगे? संकरण में। और संकरण में भाग ले क्या करेंगे? अतिव्यापन। क्या करेंगे? अतिव्यापन। तो इसके लिए गोला ले लो एक, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे जब भी समझ में आएगा भाई। ये आ गया। अब इसका तो गोला आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? पी में तो क्या होती है? पाली होती है। क्या होती है भाई? पाली होती है। तो डमलाकार लेंगे इसका, एक डमलाकार इलेक्ट्रॉन ले लिया अपन इस प्रकार से। कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्लियर? अब ये दोनों क्या करेंगे? अतिव्यापन। क्या करेंगे? अतिव्यापन। थोड़ा सा और ऊपर किसका लेते हैं? ठीक है। तो अब ये जो अतिव्यापन करेंगे किस प्रकार से करेंगे? देखो इस प्रकार से। अब ये दोनों करेंगे क्या? अतिव्यापन। अतिव्यापन कैसे करेंगे? इस प्रकार से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अतिव्यापन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आगे के दोनों के इलेक्ट्रॉन आगे, ये S रहा और ये क्या रहा आपका? P। S पे अतिव्यापन हो गया क्या? इधर से हाइड्रोजन आ गया, इधर से कौन सा आ गया? क्लोरीन। बंध का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, तो एक S और एक क्या लेगा? P। जब भाग लेगा तो कौन सा अतिव्यापन बनेगा भाई? Sp अतिव्यापन। कौन सा होगा? और इससे भी किसका निर्माण होगा? सिग्मा बंध का। किसका होगा? सिग्मा बंध का निर्माण। क्लियर? अब हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है किसके लिए बचता है भाई?
पीपी अतिव्यापन। कौन सा पीपी अतिव्यापन? सम अक्षीय अतिव्यापन। जेट में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना, कि जो आपका पाई बंध का जो निर्माण है वो किस अतिव्यापन से होता है? तो हम बोलेंगे पाई बंध का निर्माण होता है पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन से। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जहां जहां क्वेश्चन आपके टपक रहे हैं उन चीजों को मैं बताते चल रहा हूं। क्लियर? तो यहां से अपन, अब जैसे अपन ने भाई पी के लिए पी और पी लेना है, अपन को पी और पी कक्षक लेना है, तो पी यहां पे ले लिया का अपन ने क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसके अंदर, है कि नहीं है? क्या ले लेंगे भाई? Cl2 ले लेंगे। Cl2 कैसे बनेगा? Cl डैश Cl। इसका कितने नंबर पे आता है? 17। ये भी किस पे आता है? अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी कितना आएगा? 3p5। इसका भी कितना आएगा? अब एक इलेक्ट्रॉन पक्का है क्या? तो इसका भी इस प्रकार से आएगा एक इलेक्ट्रॉन, और इसका भी क्या आएगा? इस प्रकार से। अगर डब्बा बनाना चाहो तो बना लो भाई, किसी बच्चे को दिक्कत हो मान लो तो डब्बा बना सकता है इस प्रकार से। 5 है ना, एक अयुग्मित रह गया, इसका भी क्या रह गया? एक अयुग्मित, ठीक है। अब लेकिन जब इसको लोगे आप तो इस प्रकार से लोगे। अब ये दोनों किसमें भाग लेंगे भाई? अतिव्यापन में। संकरण में लेने के बाद किसमें भाग लेंगे? अभी मैं आगे प्रोसेस में बताऊंगा कैसे होता है अतिव्यापन, ठीक है ना। तो अब इसमें अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन, जब ये अतिव्यापन करेंगे तो देखो किस प्रकार से करेंगे। एक तो इस प्रकार से आ गया, ठीक है, और दूसरा पी इस प्रकार से, हेड टू हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड टू हेड, ऐसे बिल्कुल यों। क्लियर? अगर यों बंध जुड़, यों कक्षक जुड़ते हैं आपके तो मजबूत बंध बनते हैं। कौन से बनते हैं? मजबूत बंध। आई क्या बात समझ में? सबसे मजबूत बंध ये है, हेड टू हेड। हेड टू, सबसे बंध ये मजबूत है, इसके बाद ये, इसके बाद में ये। क्लियर? तीनों के अंदर मजबूत बंध पूछे तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा है? ये वाला। क्लियर? और क्या बोलेंगे? पीपी समअक्षीय अतिव्यापन के थ्रू जो बंध बनता है वो सबसे मजबूत बंध बनता है। क्लियर? तो हेड टू हेड बना क्या, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आई क्या बात समझ में? तो ये कौन सा अतिव्यापन हो गया बताओ? समअक्षीय अतिव्यापन। कौन सा हो गया? आई क्या बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन व पी पी समअक्षीय अतिव्यापन से किस बंध का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का निर्माण। किसका होता है? लेकिन पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन से, पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन से किस बंध का निर्माण होगा? पाई बंध का निर्माण होगा। किसका होगा भाई? पाई बंध का निर्माण। सीधा टप्पे में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना ये। क्लियर? तो हेडिंग लगाएंगे फटाफट। अब सिग्मा पाई बंध का निर्माण पढ़ाया गया आपने, ठीक है। तो इसमें आप बीच में हेडिंग लगाएंगे पहले, लेकिन किस बंध को पढ़ रहे हैं अपन? सिग्मा बंध को। किसको पढ़ रहे हैं भाई? सिग्मा बंध को। इधर से लगा देते हैं, इधर दिखेगा नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग लगा के सिग्मा बंध का निर्माण। हेडिंग लगाएंगे क्या भाई? सिग्मा बंध का निर्माण निम्न अतिव्यापनों से होता है। सिग्मा बंध का निर्माण निम्न अतिव्यापनों से होता है। अब ये अतिव्यापन उतार दो फटाफट जल्दी। तो यहां तक उतार लिया आपने। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे मजबूत बंध किसके होंगे? पीपी समअक्षीय अतिव्यापन से जो बंध का निर्माण होगा वो कौन से होगा? सबसे मजबूत बंध। क्लियर? तो यही नीचे लिख लेंगे, चाहो तो यहीं पे क्वेश्चन बना दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक।
क्वेश्चन लिख लो। एस एस अतिव्यापन, एस एस कॉमा एस पी कॉमा पी पी अतिव्यापन में सबसे अधिक मजबूत, सबसे अधिक मजबूत या फिर कठोर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कठोर को नहीं बोलेंगे अपन, मजबूत ही बोलेंगे। मजबूत बंद क्या बोल रहे हो? एस 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 पी और पी पी अतिव्यापन में सबसे अधिक मजबूत बंध किसमें होंगे? या फिर ऐसे भी आ सकता है, सबसे प्रबल अतिव्यापन किसमें होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं या करके प्रबल अतिव्यापन का क्रम जमाइए। प्रबल अतिव्यापन के बढ़ते क्रम में लिखिए। प्रबल अतिव्यापन के बढ़ते क्रम में लिखिए। ऐसा पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे इसको, देखो वैसे तो अपन को पता चली गया सबसे अधिक प्रबल अतिव्यापन किस में होता है भाई? पीपी समकक्षीय अतिव्यापन में। ठीक है, तो इसका ये क्या आंसर आएगा, क्या भाई? सबसे ज्यादा किस में होगा भाई? पीपी। कौन सा क्रम पूछ रहा है ये? बढ़ता क्रम पूछ रहा है ना, तो इसी क्रम को लिख लेते हैं फिर। सबसे कम किसका? एस एस, इसके बाद में एस पी, इसके बाद में पीपी अतिव्यापन। पीपी कौन सा? जो भी सम अक्षीय अतिव्यापन। से जो सिग्मा बंध का निर्माण होगा सबसे मजबूत होगा। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब याद रहेगा भाई, सिग्मा बंध का निर्माण, सबसे मजबूत सिग्मा बंध कहां बनेंगे? पीपी समकक्षीय अतिव्यापन। जब हेड टू हेड निर्माण होगा किसका? सिग्मा बंध का। क्लियर? जब सबसे मजबूत बंध बनते हैं। क्लियर? बाकी पढ़ेंगे कल।